ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। तेलंगाना के वजीर रोजगार, तरबियत, सनत, मादनियात जी विवेक वेंकट स्वामी ने अपनी वजारत की जिम्मेदारियां संभाल ली। उन्होंने सेक्रेटेरिएट की दूसरी मंजिल पर वाक़ अपने चेंबर में खुसूसी पूजा के बाद ओहदा संभाला। चेंबर आमद के मौके पर पुजारियों ने रवायती तौर पर उनका इस्तकबाल किया। वजीर नागेश्वर राव, मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारान और दीगर रहनुमाओं ने विवेक को मुबारकबाद दी। ओहदा संभालने के फौरन बाद विवेक ने अपनी पहली दस्तखत नई एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स ATC के क़याम से मुतालिक फ़ाइल पर की, जिसकी मालियत तकरीबन 2,600 करोड़ रुपए हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पहले ही रियासत भर के ITI इदारों को ATC में तब्दील करने का फैसला किया है। जहां ITI नहीं है वहां ATC कायम किए जाएंगे। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में मुबैना बदउनवानियों की जांच करने वाला कमीशन अब तेलंगाना हुकूमत से साबिक हुकूमत के दौरान लिए गए काबीना फैसलों की मुकम्मल तफसीलात तलब कर रहा है। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने साबिक वज़ीर आला KCR, साबिक वज़रा E राजेंद्र, हरीश राव से भी पूछगछ की है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर नागेश्वर राव ने इंकशाफ किया कि वो जब काबीना में थे तो कालेश्वरम की फाइनल रिपोर्ट काबीना में पेश ही नहीं हुई थी। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा ज़राई मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत दी हैं। उन्होंने आज सुबह कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मुनक्किदा बराह रास्त मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ अजला से आए वुज़रा और ओहदेदारों से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि आज उन्हें 50 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें अक्सरियत देही अवाम बिलखुसूस किसानों के मसाइल से मुताल्लिक़ थी। उन्होंने कहा कि वो इन दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई के लिए ज़िले कलेक्टरों और दीगर आला हुकाम से बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी शिकायत का फौरी हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और किसानों की बहबूद के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ज़ेर इल्तिवा मामलात को जल्द अज जल्द निपटाया जाएगा ताकि अवाम को मजीद तकलीफ ना हो। निर्मल जिले भैंसा मंडल की देगांव ग्राम पंचायत में आज दोपहर कौमी शाहरा नंबर 63 पर एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें विदुगुर शेखर नामी शख्स उम्र 50 साल मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मरहूम पेशे से हजाम था और गांव भैंसा मंडल का रहने वाला था। शेखर अपनी बीवी विदगुनूर शोशिला के साथ अपनी बेटी से मुलाकात के लिए ज़िला निज़ामाबाद के जंगमपेट गांव जा रहे थे। देगांव बस स्टॉप पर निज़ामाबाद डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली RTC इलेक्ट्रिक बस नंबर TG1622130 जैसे ही रुकी, दोनों मियाँ बीवी बस में सवार होने की कोशिश कर रहे थे कि इसी लम्हे बस अचानक हरकत में आ गई। शेखर फिसलकर बस के टायर के नीचे आ गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। बताया जाता है कि मरहूम ने हाल ही में नए मकान की तामीर के लिए भूमि पूजन किया था और खानदान का वाहिद कफील था। इस हादसे से पूरा खानदान गम में डूबा हुआ है। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर भैंसा रूरल पुलिस को इत्तला दी, जिस पर SI शंकर मुकामी हादसे पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। अहले खाना की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुतासरा खानदान के लिए सरकारी इमदाद और इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है। ఆయన పేరేంటి? శేఖర్. మీరు ఏమవుతారు? భర్త అవుతారా? మీ పేరేంటి అమ్మా? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? ఏ ఊరికి? జంకంపేట్కి. బస్ ఎక్కేటప్పుడు అయిపోయినాయా? అట్లానా? నువ్వు కూడా అంతేనా? వయసు ఎంత ఉంటాయమ్మా? అట్లానా? ఏం పని చేస్తారు? ఎక్కడ? ఊర్లోనే చేస్తారా? శేఖర్ మార్వేరు. వయసు ఎంత ఉంటాయి? వయసు 40-50 ఏళ్ళు ఉంటుంది సార్. అట్లానా? ఏం చేస్తాడు? हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत को कचरा, गंदगी और वबाई अमराज से पाक बनाने के साथ साथ घरेलू खुश्क और तर कचरे को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्रोग्राम 100 रोज़ा एक तरकीब एक तब्दीली के ज़िम्मन में ज़िले सिद्दीपेट के चुरियाल बल्दिया के वार्ड नंबर 5 में मुकामी बल्दिया मुलाजिमीन की जानिब से आवाम को अपने खुश्क और घरेलू कचरे को अलहदा बल्दी मुलाजिमीन को ट्रैक्टर के जरिए देने को बाशऊर बनाने की गर्ज से ताशीरी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर
मैनेजर बल्दिया जे प्रभाकर, मुकामी साबिका काउंसलर ए नरेंद्र ने अपने खिताब में अवाम पर जोर दिया है कि वो बल्दी मुलाजिमीन और रियासती हुकूमत के साथ ताउन करते हुए एक तरकीब एक तब्दीली प्रोग्राम की कामयाबी में अपना हिस्सा अदा करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात के दौरान वार्ड नंबर 5 में ड्रेनेज की गंदगी और बरसात के पानी के नक्कासी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इसके जरिए गंदगी और कचरे से वार्ड को पाक किया गया। ए नरेंद्र साबिका काउंसलर अवाम को गीले कचरे को बल्दिया की जानिब से फराहम किए जाने वाले कचरे दानों में महफूज करते हुए बल्दी मुलाजिमीन को देने का मशवरा दिया। जिले निर्मल में आइंदा बारिशों और मुमकिन सैलाबी हालात के पेश नज़र निर्मल जिले एसपी डॉक्टर जी जानकी शर्मिला IPS की हिदायत पर खुसूसी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स DDRF टीम को गडनावागो प्रोजेक्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन की अमली तरबियत दी गई। भैंसा सब डिवीजन की हदूद में मुनक़िदा इस तरबियती कैंप में कुल 69 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। माहिरीन की निगरानी में पानी में डूबते हुए अफराद को बचाने के मुख्तलिफ तरीके सिखाए गए। तरबियती अमल के दौरान एक फर्द को पानी से निकालने की अमली मशक भी की गई। DDRF इंचार्ज RI रमेश ने स्पेशल टीम की कारकर्दगी और इक़दामात की मुकम्मल तफसीलात जिले SP को पेश की। SP ने इस मौके पर बताया कि तरबियत याफ्ता टीम किसी भी हंगामी हालत में फौरी कार्रवाई के लिए तैयार है। खासकर नशेबी इलाकों के लोगों को बचाने के लिए ये टीम हमा वक्त तैयार रहेगी। तरबियत के लिए लाइफ जैकेट्स, लाइफ बॉयरिंग बोट, रस्सियां और दीगर अहम सामान भी फराहम किया गया है। इस मौके पर भैंसा ASP अविनाश कुमार IPS, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर नाइलू, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर गोपीनाथ, मल्लेश SI, RSI रेस्क्यू टीम और दीगर पुलिस स्टाफ शरीक रहे। तेलंगाना के जिले मंचिरियाल के वेलगनूर गांव में एक कंटेनर ने बकाया जात की अदम अदायगी पर एक कॉन्ट्रैक्टर ने बकाया जात की अदम अदायगी पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने के लिए स्कूल की मेन गेट बंद कर दी और जहरीली दवा पीकर खुदकुशी की धमकी दी। इस वाक़े के बाद 3 घंटों तक 300 से ज़ायद तलबा और असातिज़ा स्कूल के बाहर खड़े रहे। कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि उसने स्कूल में डाइनिंग हॉल की तामीर मुकम्मल की थी, लेकिन मुतालिका बिल की अदायगी अब तक नहीं हुई। कर्ज ख्वाहां के मुसलसल दबाव से तंग आकर वो ये कदम उठाने पर मजबूर हुआ। इसका कहना था, मेरे पास अब जहर पीकर खुदकुशी करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। तलबा और असातिज़ा ने मुतालिका हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि तालीमी निज़ाम में खलल ना पड़े। तेलंगाना हुकूमत ने नए ऑटो परमिट्स के इजरा के अमल को मज़ीद शफाफ और मुनज़्ज़म बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब रियासत भर में बशमूल ग्रेटर हैदराबाद नए ऑटो रिक्शा परमिट्स के लिए सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकती हैं। इस मकसद के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर दरख्वास्त की सहूलत फराहम की जा रही है। महकमे के मुताबिक ऑनलाइन मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की मुकम्मल जाँच के बाद जो ड्राइवर तमाम शराइत पर पूरा उतरेंगे उन्हें बाकायदा प्रोसीडिंग्स इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। इस अमल के जरिए परमिटों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, ब्लैक मार्केटिंग और जालसाजी जैसे मामलों का मुकम्मल सद्भाव करने की कोशिश की जा रही है। माजी में बाज़ डीलरों और मालियाती इदारों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बेनामी दरख्वास्त गुजारों के नाम पर बड़े पैमाने पर परमिट्स हासिल की और मसनूई खिल्लत पैदा करके ऑटो रिक्शाओं की कीमतें बढ़ा दी। फाइनेंसर्स ने ऑटो ड्राइवरों से भारी सूद वसूल करके उन्हें माशी तौर पर परेशान किया। नए परमिट के लिए दरख्वास्त गुजारों को ग्रेटर हैदराबाद में रहने वाला होना लाजमी करार दिया गया है। आधार जैसे दुरुस्त शिनाख्ती दस्तावेजात और रिहायशी पते की तस्दीक दरकार होगी। AP के श्री सतिया साई जिले में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो खुद को पुलिस मुलाजिमीन जाहिर करके लॉरी ड्राइवरों से रकम वसूल कर रहे थे। यह वाक़या 15 जून की रात पेश आया, जहां मवेशी लादने वाली लॉरियां रुकी हुई थी। बोलेरो गाड़ी में आए 3 अफराद ने खुद को पुलिस बताया और ड्राइवरों को धमकाते हुए 20,000 रुपये का मुतालबा किया। एक ड्राइवर ने 6,000 रुपये देकर जान बचाई, जिसके बाद नकली पुलिस मुलाजिमीन मौके से फरार हो गए। मुतासिरा ड्राइवरों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नागाभूषम, अंजया नाइक और कलाबिया को गिरफ्तार करके रिमांड कर दिया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने चित्तौड़ जिले के कप्पम मंडल के नारायणपुरम गांव में पेश अफसोसनाक वाक़या पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, जहां एक खातून श्रीशा को मुबैना तौर पर कर्ज के तनाज़े पर दरख्त से बांध दिया गया। वज़ीर आला ने फ़ोन पर मुतासिरा श्रीशा से बात की, इस वाक़े की तफसीलात दरियाफ्त की और इस पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि
ऐसे गैर इंसानी रवैये किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल हैं। श्री शाह ने वज़ीर आला को बताया है कि उसके साथ पहले भी हरासानी के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं और अब वो इसके बच्चे खौफ के साए में जी रहे हैं। वज़ीर आला ने बच्चों की तालीम के बारे में मालूमात हासिल की और उन्हें तालीम जारी रखने का मशवरा दिया। माली मुश्किलात और बच्चों की तालीम के अखराजात उठाने से कासिर होने की इत्तला पर वज़ीर आला ने फौरी तौर पर श्री शाह को 5 लाख की माली इमदाद का ऐलान किया और वादा किया कि रियासती हुकूमत इसके तीनों बच्चों की तालीम की मुकम्मल जिम्मेदारी लेगी। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाए और मुतासिरा ख़ानदान को तमाम ज़रूरी इमदाद फौरी फराहम की जाए ताकि इंसाफ में ताख़ीर ना हो। वज़ीर आला ने श्री शाह को हौसला दिया और कहा कि हुकूमत हर मुमकिन अंदाज में इसके साथ खड़ी है। एपी के वज़ीर नारा लोकेश दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने रियासत आंध्र प्रदेश की माली सूरत हाल और रियासत की तकसीम के बाद दी गई मरकजी वादों पर बात की। उन्होंने रियासत के लिए मरकजी हुकूमत से ताउन की अपील की। लोकेश ने नायब सदर को 21 जून को विशाखापट्टनम में मुनक़द होने वाले बैनुल-अक़वामी योगा डे की तैयारियों से वाकिफ़ कराया। इस मुलाकात में मरकजी वज़ीर राम मोहन नायडू, अरकान पार्लियामान कृष्णा देवरायलू, सतीश रेड्डी और बाई रेड्डी शबरी भी इनके हमरा मौजूद थे। एपी के दारुल हुकूमत अमरावती के तामीराती अमल में एक अहम और फैसला कून कदम उठाया गया है। साल 2018 से इल्तिवा का शिकार 2 बड़े मंसूबों को बिल आखिर मरकजी हुकूमत की मंजूरी हासिल हो गई है। मजमूई तौर पर 2788 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले इन मंसूबों को हरी झंडी दिखाई गई है। तफसीलात के मुताबिक 1329 करोड़ रुपए की लागत से मरकजी मुलाजिमीन के लिए रिहायशी क्वार्टर्स तामीर किए जाएंगे, जबकि 1459 करोड़ रुपए की लागत से कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की इमारत तामीर की जाएगी। इन मंसूबों की मंजूरी पर रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है और इसे अमरावती के मुस्तकबिल की तरक्की के लिए एक अहम संग-मील करार दिया है। नए तालीमी साल के आगाज के साथ ही हुकाम ने स्कूल बसों पर तवज्जो मरकूज की है। रियासत तेलंगाना के जिला पेद्दापल्ली के गोदावरी खन्नी इलाके में प्राइवेट तालीमी इदारों की बसों की जांच की गई। इस दौरान ओहदेदारों ने बसों से मुतालिक तमाम जरूरी दस्तावेजात, फिटनेस सर्टिफिकेट्स और ड्राइवर्स के फिटनेस से मुतालिक दस्तावेजात का मुआयना किया। कवायद की खिलाफ वर्जी पर 6 बसों को जब्त कर लिया गया है। इसी तरह जिला मेदक के तोपरान इलाके में भी बाज़ स्कूल इंतजामिया बगैर इजाजत बसेस चला रहे थे, जिस पर 8 बसेस जब्त कर ली गई हैं। व्हीकल इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव ने इंतबा दिया है कि बगैर इजाजत गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आलमी यौम योगा की तकारीब एपी के विशाखापट्टनम में 21 जून को होगी, जिसके सिलसिले में बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस तकरीब के मेहमान होंगे। रियासती सतह पर योग आंध्रा 2025 मुहिम चलाई गई, जिसके तहत पूरे महीने मुख्तलिफ सतहों पर योगा सेशन कराए गए। मरकजी तकरीब आर के बैच से भीमली तक 26-30 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी पर होगी, जहां तकरीबन 5 लाख अफराद योगा करेंगे। 326 मखसूस सेक्शन और 247 कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। आरटीसी ने बसों की तादाद 4000 से कम करके 3200 कर दी गई है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और दीगर आला हुकाम ने इंतजामात का जायजा लिया। आयुष वजारत और रियासती हुकूमत के ओहदेदारों ने इंतजामात का मुआयना किया। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम के तहत तकरीब को कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 11 दिसंबर 2014 को हर साल 21 जून को आलमी यौम योगा करार दिया। योगा को जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी मश्क तस्लीम किया गया। आंध्र प्रदेश हुकूमत इस साल कम से कम 2 करोड़ अफराद को मुल्क भर में शामिल करने की ख्वाहिशमंद है, ताकि गिनीज रिकॉर्ड का हदफ हासिल किया जाए। विशाखापट्टनम इस साल आलमी यौम योगा डे का मरकजी मुकाम है, जहां वसी पैमाने पर हुकूमत और अवामी ताउन के साथ सेहत और तंदुरुस्ती का जश्न मनाया जाएगा। शिवसेना उद्धव के लीडर संजय रावत पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कह दें कि जंग उन्होंने नहीं रुकवाया था और वो अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं, वरना अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं इस पर कौन यकीन करेगा। कनाडा में
G7 सरबराह इजलास के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस इजलास में वज़ीर आज़म ने अपने कैनेडियन हम मनसब मार्क कार्नी की दावत पर शामिल हुए थे। रावत ने कहा कि बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने कभी सालसी को कबूल नहीं किया और न कभी ऐसा करेगा। भारत इस पर कायम है और अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। रावत ने कहा, मोदी के लोग ये कह रही हैं, लेकिन सदर ट्रंप को इसके बारे में ट्वीट करना चाहिए और कहना चाहिए कि वो अपने अल्फाज वापस लेते हैं। वो 17 बार कह चुके हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालसी की है। ट्रम्प जी ने कहना चाहिए। ये मोदी जी अगर कहेंगे तो आप विश्वास कौन रखेगा? ऐसे मोदी के लोग बोल रहे हैं। ये ट्रम्प ने ट्वीट करना चाहिए ना। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहना चाहिए कि मेरी ये बात हो गई और मैं मेरे 17 बार जो मैंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। ये ट्रम्प जी ने कहना चाहिए। ये मोदी जी केरला में बच्चा बेचने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ। मल्लापुरम में 1 साला बच्ची को मुबैना तौर पर उसकी मां और सौतेले बाप ने 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद कर लिया। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की दफा 75 और 81 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें बच्चे को छोड़ देना, वालिदैन की तरफ से बदसलूकी और बच्चे को बेचने जैसे जुराइम का अहाता किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिमीन के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तरूर बस स्टैंड के करीब किराए के मकान में रहने वाली खातून और उसके दूसरे शौहर ने बच्चे को बेचने की साजिश रची। पड़ोसियों ने पुलिस को इस लेन देन की इत्तला दे दी। इसके बाद पुलिस ने दोनों मियां बीवी को हिरासत में ले लिया। पूछगछ के बाद बच्ची को कोझिकोड के कामयाबी के साथ बरामद कर लिया गया है। बच्चे को बरामद करने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया। इसे मल्लापुरम के चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भेज दिया गया है। बारजा बच्ची का DNA टेस्ट किया जाएगा। बुध को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की 6 बोगियां रेलवे ट्रैक के करीब नस्ब बम से टकराने के बाद पटरी से उतर गई। हादसा सूरजदा सूबे बलूचिस्तान से मुतसिल सूबे सिंध के जिले जेकब आबाद में पेश आया। हुकाम ने बताया है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उनका कहना था कि धमाका जेकबाबाद में मवेशी मंडी के करीब रेलवे ट्रैक के करीब हुआ, जिससे जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। हुकाम ने बताया है कि धमाके के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। हुकाम फिलहाल धमाके की नूवियत की तहकीकात कर रही हैं। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी एरना ने IRGC के हवाले से रिपोर्ट में बताया है कि आज के मिसाइल हमले से जाहिर होता है कि हमने मकबूजा इलाकों के आसमानों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी एरना ने IRGC के हवाले से रिपोर्ट में बताया है कि आज के मिसाइल हमले से जाहिर होता है कि हमने मकबूजा इलाकों के आसमानों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और उनके इजरायली बाशिंदे ईरानी मिसाइल हमलों के सामने मुकम्मल तौर पर बेदिफा नजर आ रहे हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान 6ठे रोज भी जंग जारी है और इसी दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से सख्त पैगाम आया है। जंग के बाद पहली बार टेलीविजन पर कौम से खिताब करते हुए खामनाई ने कहा कि ईरान ना तो झुकेगा और ना ही ज़बरदस्ती मुसल्लत करदा अमन या जंग को कबूल करेगा। आयतुल्लाह अली खामनाई ने अपने खिताब में कहा कि हमें दहशतगर्द सह्यूनी हुकूमत को सख्त जवाब देना होगा। हम उन पर कोई रहम नहीं करेंगे। यह बयान उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट किया गया है। यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इजरायली फिजाई हमलों ने एक बार फिर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान को हिला कर रख दिया है। इत्तलात के मुताबिक मोहराबाद एयरपोर्ट के करीब डिस्ट्रिक्ट 18 में होने वाले बम धमाकों में कम से कम 585 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमेरिका को बराह रास्त पैगाम भी दिया कि वो जान ले कि ईरान कभी नहीं झुकेगा और अगर अमेरिका ने हमला किया तो इसके संगीन और नाकाबिले तलाफी नताइज बरामद होंगे। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका ईरान पर जंग बंदी के लिए मुसलसल दबाव डाल रहा है, लेकिन ईरान इसका सख्ती से जवाब दे रहा है।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद में गूगल का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। कांग्रेस दौरे हुकूमत में पुलिस स्टेशन बन चुके हैं सेटलमेंट सेंटर्स, केटी रामाराव का इल्जाम। पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर इंतखाबात पर अवामी तहरीक का ऐलान। हर गांव, हर पंचायत और हर वार्ड में सैकड़ों नामजदगियां दाखिल करने का इंतबाह। पीसी बिल्स के मामले में कांग्रेस और बीजेपी संजीदा नहीं, 17 जुलाई को रेल रोको एहतजाज। तेलंगाना विकास यात्रा महज एक तमाशा, अवाम एतबार नहीं करेंगे। बोलापल्ली में मुजवजा प्रोजेक्ट से नल्ला मल्ला के जंगलात को शदीद खतरा लाहा। तेलंगाना जागृति अदालत से होगी रुजू। गोदावरी के पानी पर आंध्राई कायदीन के तबसरे काबिल मजम्मत के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मल्लेपल्ली की मस्जिद इब्राहिम पर कब्जे की कोशिश। नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन और अवाम की भरपूर मज़ाहमत। तेलंगाना के जिले पेदापल्ली के गोदावरी खन्नी इलाके में प्राइवेट तालीमी इदारों की बसों की जांच। कवायद की खिलाफवर्जी पर कई बसेस जब्त। पुलिस बनकर लॉरी ड्राइवर से रकम वसूल करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। एपी के श्री सत्या साई जिले में पेश आया वाकया। जी विवेक वेंकट स्वामी ने तेलंगाना के वजीर रोजगार व सनत की संभाली जिम्मेदारी। वजीर नागेश्वर राव, मुतल्लिका महकमों के अहदेदारान और दीगर रहनुमाओं ने विवेक को दी मुबारकबाद। और हमने जंग का कर दिया है आगाज। आयतुल्लाह अली अपनी जुल्फ़िकार तलवार के साथ खैबर पहुंच चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का सख्त पैगाम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.